हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज फिर लेके आए हैं वीडियो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी कि निर्देश तंत्र पे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए टॉपिक है। उनकी फर्स्ट बुक मैकेनिक्स से रिलेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो देखो क्या होता है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, या यूं कहें एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहे, वो लागू हो, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉज ऑफ मोशन remain valid is called inertial frame of reference। वह निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व के नियमों का पालन हो या न्यूटन के गति के नियमों का पालन हो, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, हमें पता है न्यूटन के जो गति के नियम है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो पहला नियम यह है कि अगर किसी सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो अगर जीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। बल जीरो होने पर त्वरण भी जीरो होगा। ठीक है, ये पहला न्यूटन का नियम है, जिसे हम इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि फोर्स जीरो होने पर जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो चीज मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। दूसरा रूल कहलाता है F इक्वल्स टू ma। दूसरा रूल हम इस तरह से लिखते हैं कि जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और तीसरा रूल जो होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो अगर ये तीनों नियम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब जिस लोकेशन से हम देख रहे हैं, मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये तीनों नियम अगर वैलिड रहते हैं तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हम किसी पेड़ को देख रहे हैं। ठीक है, और उस पेड़ को हम कैसे देख रहे हैं, हम सड़क पर खड़े उस पेड़ को देख रहे हैं। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इस पेड़ पर जो है हवा कुछ इधर चल रही है, कुछ हवा इस साइड में चल रही है, तो जो नेट फोर्स है हवा का वो कितना बैठ रहा है, वो हवा का नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर जीरो है। फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे कि भाई इस पेड़ का एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। और जो कि हम देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ हमें रेस्ट पे ही दिखाई देता है। अगर हम शुरू में देखते हैं तो भी रेस्ट पे दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो भी रेस्ट पे दिखाई देगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहाँ F जीरो होने पर A जीरो आ रहा है, तो ये हमारे पहले रूल को फॉलो कर रहा है। और साथ ही साथ हम यूं भी कह सकते हैं ये दूसरे रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि F बराबर में ma होता है, तो F जीरो होने पर A जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोड जो हम देख रहे हैं, ठीक है, या अर्थ कहते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। चलिए आइए दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है मान लिया कि एक चलती हुई कार से हम इस पेड़ को देख रहे हैं। ठीक है, इस पेड़ को हम एक चलती हुई कार से देख रहे हैं। कार में बैठा व्यक्ति भी यही देखेगा कि इस पेड़ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है। ठीक है, हवाएं तो उसी तरह से चल रही है और ये कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। मतलब इस कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना ही इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ये लगातार मूव कर रही है। तो इसमें बैठे व्यक्ति को ये लगेगा कि ये पेड़
पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमेशा पेड़ की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी, लेकिन पीछे की तरफ, यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी में, इसके रेस्पेक्ट में पेड़ की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पेड़ का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही होगा। इसका मतलब ये हमारी कार भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोड भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब हम यहां पर यूं कह सकते हैं कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई तरह की त्वरित गति ना हो, या जो एक समान गति से चल रहा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। क्लियर है बात ये आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो नाम से क्लियर हो गया भाई, जड़त्वीय का उल्टा होगा ये, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड ना रहे, ठीक है। तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच laws of motion do not remain valid is called non inertial frame of reference। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हम उसी पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन इस बार हम एक ऐसी कार में बैठे हैं जो खुद एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। मतलब शुरू में वो कार रेस्ट पे थी और शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे हर एक सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यूं हम कह सकते हैं कि कार में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में दो टाइम इंटरवल के बीच में कितना चेंज आ जाता है, तो आप देखो कि भाई चेंज 20 - 10 और ये 2 - 1, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको क्या फील होगा, शुरुआत में उसको लगेगा पेड़ रेस्ट पे है, 1 सेकंड के बाद में लगेगा पेड़ पीछे की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अगले सेकंड में लगेगा कि वो पेड़ आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, अगले में लगेगा 30 मीटर पर सेकंड से। तो उसको लगेगा कि ये पेड़ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो किसको लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इस पर नेट फोर्स तो क्या है, 0 है, फोर्स 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि फोर्स 0 होने पर जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहनी चाहिए, जो मूव कर रही है वो मूव करती रहनी चाहिए, वो फेल हो गया, ठीक है। वो भी फेल हो गया और F बराबर में M में भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि F तो 0 है, तो उस हिसाब से A भी क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो F बराबर में M में भी फेल हो गया, और इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो है लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाए उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसमें आप एक बात गौर करो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ठीक है। तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस the reference frame
हैज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अजड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरित गति होती है, तो ये उसकी पहचान हो गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब तक तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल होगा। ठीक है, उसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो खुद एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलेरेशन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट आपको? अब सवाल उठता है कि भाई यहां अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहेंगे तो हम इसको डील कैसे करेंगे? भाई न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ से तो हम सारा कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो इसको डील कैसे करेंगे? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करने के लिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, सूडो फोर्स के बारे में, यानी कि आभासी बल के बारे में। देखो हमने कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे एक कार एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए जा रही है, मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और हम उस पेड़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बिना फोर्स के ही, फोर्स पेड़ पर तो जीरो है, लेकिन बिना फोर्स के ये पेड़ हमें ए एक्सेलरेशन से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा अगर हम उस कार में बैठे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, एक कल्पना कर लेते हैं कि एक बल है। ठीक है, और वो बल जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो when motion is studied from non-inertial frame of reference, then an imaginary force work on object having value F equals to minus a ma। ठीक है, F सूडो, ठीक है, F सूडो इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मान लेंगे। ठीक है, ए यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ का एक्सेलरेशन, और एम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम एक नया कॉन्सेप्ट दे सकते हैं सूडो फोर्स का, आभासी बल का। वह बल जो एक अजड़त्व निर्देश तंत्र में माना जाता है ताकि जड़त्व के नियम लागू हो सके, उसे हम सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन रिमेन वैलिड इन इट is called pseudo force, ठीक है, ये pseudo force कहलाता है। क्लियर है बात? इसको हम एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। मान लो कि आप जो है वो एक बस में सफर कर रहे हैं। ठीक है, बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ठीक आगे एक बॉक्स रखा हुआ, एक बक्सा रखा हुआ है। ठीक है, बस बहुत ही अच्छी वाली बस है, उसमें जो सरफेस है बहुत ही स्मूथ है, टाइल जैसा एकदम स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये बस जो है वो क्या कर रही है, जैसे ही अपना मोशन स्टार्ट करती है, तो पहले रेस्ट पे थी और अचानक से आगे बढ़ती है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसी बस में एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये बस जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया।
तो आप उस बस में बैठे हैं, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये बस में रखा बक्सा अचानक से आपकी तरफ मोशन करने लग जाता है। तो ये आपकी तरफ मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर माइनस ma फोर्स लगता है। ये माइनस ma फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स हो गया? शूडो फोर्स हो गया। ठीक है, शूडो फोर्स हो गया, आभासी बल हो गया। तो आभासी बल कैसे निकालेंगे? माइनस का ma करके निकालेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे मान लो आप एक लिफ्ट में हैं, ठीक है, लिफ्ट में है आप, और लिफ्ट में जो है आप एक वेइंग मशीन पर खड़े हैं, मतलब भार तोलने वाली मशीन पर खड़े हैं। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, a की वैल्यू मान लो कितनी है? मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। आपका वजन मान लेते हैं ये जो है वो कितना है? 50 kg है आपका वजन। ठीक है, अब आप अपना वजन जब इस मशीन में देखते हैं तो वो 50 kg नहीं बताएगा, कुछ और बताएगा। कितना बताएगा? आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं किससे? एक बार हम देखते हैं इसको अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है और हम इस लिफ्ट में जा रहे व्यक्ति यानी कि आपको हम अर्थ से देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आप पर फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, आप पर मशीन लगा रही है रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, और आप ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, और आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, इसलिए आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स लगेगा वो r माइनस mg लगेगा। ठीक है, और वो नेट फोर्स न्यूटन के लॉ से किसके बराबर में होना चाहिए? नेट फोर्स r माइनस mg ma के बराबर में होना चाहिए। a आपका एक्सेलरेशन है, तो इससे आप पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg प्लस ma। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? वो वेइंग मशीन लगा रही है आपके ऊपर, mg प्लस ma रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो एक्शन रिएक्शन लॉ से जितना वेइंग मशीन आप पर रिएक्शन फोर्स लगा रही है उतना का उतना फोर्स आप वेइंग मशीन पर लगा रहे हो mg प्लस ma, और जितना फोर्स आप वेइंग मशीन पर लगा रहे हो वो उतना ही वजन आपका जो है वो मापेगी। ठीक है, तो वेइंग मशीन आपका वजन कितना मापेगी? mg प्लस ma। तो m आपका कितना है? 50 है। ठीक है, मैंने m कॉमन ले लिया, g प्लस a, g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, a 5 है, तो ये 10 प्लस 5 15 हो गया इंटू 50, तो ये आएगा 750 न्यूटन, तो 750 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जो मशीन वजन बताएगी वो केजी में बताएगी आपका। ठीक है, तो केजी में वजन निकालने के लिए, न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर केजी आ जाएगा, तो ये मशीन आपका वजन बताएगी 75 kg। तो जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो मशीन आपका वजन बताएगी 75 kg। तो चिंता मत करना, डाइटिंग वाइटिंग मत करना, ये मशीन जो है आप मशीन पर जितना फोर्स लगा रहे हो उसको कैलकुलेट कर रही है, आपका ये रियल वजन नहीं बता रही, ये एपरेंट वेट बता रही है आपका। ठीक है, अब हमने ये जो भी देखा वो कहां से देखा? अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा। अब हम इसी को जो है लिफ्ट को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप मशीन पर खड़े हैं, आप ही अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये मेरे पर फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, मशीन का रिएक्शन फोर्स लग रहा है r, लेकिन मैं खुद एक लिफ्ट में मोशन कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरा जो एक्सेलरेशन है वो a है, मेरे जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन वो a है और वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो मुझे इसमें एक और फोर्स इंक्लूड करना पड़ेगा जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन मेरे एक्सेलरेशन यानी कि लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट होनी चाहिए। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो ये स्यूडो फोर्स वर्क करना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स वर्क करना चाहिए नीचे की तरफ और इसकी वैल्यू होनी चाहिए ma। ठीक है, वैसे होती है माइनस ma, माइनस साइन ये बताता है कि हमारे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्सेस वर्क करेंगे। ये फोर्स केवल काम करेगा कब? जब हम कहां से देख रहे हैं मोशन को? हम मोशन को देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लिफ्ट है। ठीक है, तब हम इस फोर्स को
जो है इंक्लूड करने, वरना इस फोर्स को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप खुद को जब देखोगे तब आप कहोगे मैं तो रेस्ट पे हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं तो टोटल फोर्स जो है मेरे पे 0 होना चाहिए। तो ऊपर फोर्स लग रहा है आर, नीचे फोर्स लग रहा है एम ए और एम जी। ठीक है, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स माइनस कर देता हूं, वो बराबर में क्या आना चाहिए 0। तो इससे मेरे पास आर की वैल्यू आनी चाहिए एम ए प्लस एम जी, और इसको सॉल्व करने पर भी मेरे पास जो है ये 750 न्यूटन आएगा, और केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 75 केजी आएगा। तो मैं मोशन को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी करूं, आंसर मेरे पास एक ही आएगा। वो तब आएगा जब मैं इसमें सूडो फोर्स इंक्लूड करूंगा। तो आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आ गया होगा, सूडो फोर्स समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, और घर में रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते